हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश स्टडी में। तो समय हो गया है 11, तो हम फटाफट लाइब्रेरी की ओर चलते हैं। तो लाइब्रेरी में सब लोग अपने अपने जगह पर बैठकर पढ़ रहे थे। तो चलिए, टाइम जो ज़्यादा हो गया है, तो चलिए हम लोग भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट रोज़ की तरह हम पहले टारगेट सेट करेंगे, क्योंकि टारगेट सेट करने के बाद ही हम पढ़ाई करते हैं। अब वही टारगेट सेट हो चुका है, तो हम डेली की तरह इसी टारगेट को आज पूरा करेंगे। तो हम फटाफट सबसे पहले सुबह का समय था, तो हम वोकैबुलरी ही स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। तो वोकैबुलरी में पहले हम पुराना रिवीजन किए, उसके बाद आगे का कर रहे थे। आप भी जब भी वोकैबुलरी करें तो पहले आप पुराना रिवीजन करें, तब आप न्यू करें, क्योंकि इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत जोर भूलते हैं सब लोग। तो आप भी जब भी न्यू वोकैबुलरी पढ़ने जाएं, सबसे पहले पिछला रिवीजन करें, तो उसके बाद आगे का नया वोकैबुलरी करें। तो हम इसी के साथ वोकैबुलरी पूरा करते हैं। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बताते हैं, कैलकुलेशन डेली करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कैलकुलेशन से ही आपका मैथमेटिक्स में स्पीड बनेगा। यदि आप बिगिनर्स हैं तो कैलकुलेशन ज़रूर करें। कैलकुलेशन में आपको स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, पाइथागोरस, ट्रिपलेट वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ ही सब याद रखना चाहिए, एकदम रट्टा होना चाहिए, क्योंकि इसी से ही स्पीड आपका अच्छा खासा बनेगा और आपका क्वेश्चन में एक पकड़ होता है, वो आपका डेवलप होगा। तो इसलिए आप डेली स्क्वायर, क्यूब आपको तो याद ही होना चाहिए एकदम से, और फ्रैक्शन और ट्रिपलेट इतना तो आप डेली किया करिए। यदि टाइम मिले तो आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी किया करिए, ताकि आपका स्पीड अच्छी खासी बनी रहे। तो ये मैथ में जो बिगिनर है, ये ऐसा काम ज़रूर करें, मैं ऐसा सजेशन करूँगा। उसके बाद हम फटाफट डेली की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो आपके पास यदि न्यूज़पेपर ना आता हो तो आप बुक से पढ़ना स्टार्ट करिए। यदि आप एकदम बिगिनर्स हो तो आप पहले बुक रीडिंग करना करिए, ताकि धीरे धीरे आपका जब पढ़ने में मन लगने लगे तब आप न्यूज़पेपर पढ़ें। तो आप कोई भी आपका इंटरेस्टेड टॉपिक हो, या कोई आपका इंग्लिश का इंटरेस्टेड बुक हो, आप कोई एक बुक उठाइए और उसको डेली पढ़िए। ये नहीं कि 1 या 2 दिन पढ़े तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा ना सोचिए। पहले 1 आध 2 महीने पहले लगातार उसको पढ़िए, तो उसमें आपका इंटरेस्ट जगेगा। तब करेंगे तब समझ में आने लगेगा। तो पहले आपका जिसमें इंटरेस्ट हो तो उसको पहले पढ़ना स्टार्ट करें। तो फिलहाल हम एडिटोरियल कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का, तो इसको कर लिए हैं। और हम परमार सर का जीके का नोट्स है, जो कि हम उसी से अपना जीएस कर रहे हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं, कमेंट भी किए थे कि भैया आप किस बुक से पढ़ते हैं जीएस, तो उनको बताना चाहते हैं परमार सर का नोट्स है, जो कि आप एक बार बेसिक से पढ़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे थोड़ा शॉर्टकट में दिया है। तो यदि आप बिगिनर्स है, यदि एक बार भी आप पढ़े नहीं हो तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन ये नोट्स अच्छा है पढ़ने के लिए। लेकिन आप एक बार बेसिक किए रहेंगे तो आपके एकदम बेस्ट बुक है। तो फटाफट परमार सर का नोट्स पूरा करते हैं। उसके बाद हम ब्लैक बुक का, सामान्य जागरूकता के बुक है, उसी से हम उसी को टॉपिक का प्रीवियस ईयर पे है पूरा करने लगते हैं, सवाल लगाने लगते हैं। उसके बाद नीतू मैम का वॉल्यूम 1 की बुक से नाउन का प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं, जो कि नाउन का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि 55-56 क्वेश्चन था अप्रॉक्स। इसमें से हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे आज, बाकी का आप कल सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो मुझे रूम पर भी जाना था, क्योंकि खाना वाना बनाना रहता है, क्योंकि मैं इलाहाबाद ही रहता हूँ, पढ़ता हूँ, तो खाना वाना अपने हाथ से ही बनाना पड़ता है। तो फिलहाल फटाफट हम अपना काम करता हूँ। 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद समय हो गया है, 7:30 बज जाता है। उसके बाद मैं अपने रूम की ओर चल देता हूँ लाइब्रेरी से। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको एसएससी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा यहाँ पे।